आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे आखिरकार जो है विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ अर्थात विश्वविद्यालयों में जो पूछे जा रहे प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में आपको बताता हूं, ताकि जो है एक प्रकार से आपके भी पेपर अगर आने वाले हैं तो ठीक इसी प्रकार से आपके पेपर बनने की संभावना जताई जा सकती है। यहाँ पर इस प्रश्न पत्रों को दिखाने का सीधा सा मतलब यही रहेगा या रहता है मेरा कि आप जो है अवगत हो सके कि किस प्रकार से किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, इन सभी से आपको परिचित होना पड़ेगा। जब आप प्रश्नों की भाषा को समझेंगे तभी आप उसको उत्तर आसानी से लिख सकेंगे। तो इसी श्रृंखला में मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। स्वागत है आप सभी का, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। इसी प्रकार से वीडियो मैं आपको सामने देता रहता हूं, जो कि मॉडल पेपर मैं आपको देता हूं। उस मॉडल पेपर से लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 90 से 80% जो है क्वेश्चन सेम वही मॉडल पेपर से पूछे जाते हैं। तो शुक्ला एचडी पॉइंट एक प्रकार से भरोसेमंद अब तक का लगभग पिछले 2 सालों से आप देखेंगे, पिछले 2 वर्षों से हमारा चैनल यानी शुक्ला एचडी पॉइंट लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है और लगातार आपकी कामयाबी की ओर अग्रसर है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हम थोड़ा सा और मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पेपर, मतलब इलाहाबाद कहना उचित ना होगा चूंकि अब नाम उसका बदल चुका है, प्रयागराज विश्वविद्यालय। तो प्रयागराज विश्वविद्यालय का पेपर हुआ है किसका, बीए सेकेंड ईयर। और बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन जो हुआ है किस वर्ष का, 2021 का। 2021 का पेपर है। और किसका पेपर हुआ भाई, तो जियोग्राफी का पेपर हुआ। अब जिस भी विश्वविद्यालय का जियोग्राफी का पेपर नहीं हुआ है वह देख ले, इसी प्रकार से क्वेश्चंस की भाषा ऐसे ही पूछी जाती है। यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं या अध्यापक वगैरह जो भी होते हैं वहाँ के, वह जो पेपर बनाते हैं, जो पेपर बनाने वाले होते हैं, वह सेम यही पैटर्न फॉलो करते हैं। अधिकतर जो नियम होता है पेपर बनाने का लगभग यही सा होता है और यहीं से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। और जो मॉडल पेपर मैं भेज देता हूँ उसको भी आप लोग देखें, ठीक, और इसको भी देखें। तो मॉडल पेपर अवश्य आप देखें। चलिए, यहाँ पर एक्चुअली में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी प्रयागराज विश्वविद्यालय है वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक ही पेपर में समाहित करके प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो पेपर 1 का इसमें जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात की जाए प्रॉपरली, तो वहाँ पर पेपर 1 के अंतर्गत वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी के बारे में हमको पढ़ना होता है। वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी को अगर बात करें हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो विश्व का क्षेत्रीय भूगोल। वर्ल्ड मतलब होता है विश्व, रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय, और जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। ये सभी लोगों को पता होगा। चलिए, यहाँ पर देखेंगे पेपर 2, और पेपर 2 का नाम आपके है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। अधिकतर विश्वविद्यालय पेपर 2 में ही जियोग्राफी ऑफ इंडिया को रखते हैं, लेकिन जो प्रयागराज विश्वविद्यालय है उसने वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी को मतलब बीए सेकेंड ईयर के पेपर 1 में रखा है। और सभी विश्वविद्यालय में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक जियोग्राफी आप देखेंगे मेरे भाई, क्या देखेंगे, इकोनॉमिक जियोग्राफी यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक भूगोल आप पेपर 1 के अंतर्गत पढ़ते हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, और पेपर 2 के अंतर्गत आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं। और आप जब बीए थर्ड ईयर में जाते हैं तो उसके थर्ड पेपर के अंतर्गत आप वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जिसमें आप साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि साउथ माने होता है दक्षिण, ईस्ट मतलब होता है पूर्व, एशिया का मतलब एशिया ही होता है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया यानी साउथ वेस्ट एशिया, और सुदूर पूर्व एशिया जिसको आप फॉर ईस्ट एशिया के नाम से जानते हैं। फॉर नहीं, FOR नहीं, फार मतलब FAR, फार ईस्ट एशिया के नाम से जानते हैं, मतलब इसको सुदूर पूर्व एशिया या फिर पूर्वी एशिया के नाम से जानते हैं। 3 पेपर होते हैं आपके, उनमें से जो भी आपके जो है चॉइस हो, जो भी आपको सही तरीके से आता हो, जिस एशिया के बारे में आपको अध्ययन सही तरीके से हो, उसको आप चूज कर सकते हैं। या फिर विश्वविद्यालय अपने हिसाब से चूज, मतलब कि जो कॉलेज होते हैं आपके वो अपने हिसाब से उसको कर देते हैं, जो भी पढ़ाने में सक्षम होते हैं मास्टर लोग। ठीक, अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई कि आखिरकार जियोग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। जियोग्राफी के पेपर अगर किसी भी विश्वविद्यालय के नहीं हुए, बीए थर्ड ईयर वालों, जिसका भी नहीं हुआ, तो वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी वालों इस वीडियो को अंत तक देखें। वहीं जियोग्राफी ऑफ इंडिया भी है तो आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर जो निर्देश दिया हो इसको पढ़ते हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे आपको, मतलब 2 खंड होंगे पेपर में। आपके कितने खंड है भाई, तो 2 खंड आपको पेपर में मिलेंगे, खंड आ और खंड बा। और खंड आ से आप मतलब खंड आ में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह आपके कैसे होंगे, वह पेपर 1 से होंगे, मतलब वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी से पूछे जाएंगे। और जो खंड बा होगा आपका, उससे जो पेपर पूछे जाएंगे वह आपका किससे, भारत के भूगोल से, मतलब कि पेपर 2 से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर समझें, जो आपका खंड आ होगा उसमें 5 प्रश्न दिए होंगे जो कि पेपर 1 से होंगे। इनमें से केवल आपको 3 ही करने हैं, यह बात इस निर्देश में बताई गई है। और 3 प्रश्नों को आपको, मतलब एक प्रश्न अगर लिखना है तो 250 शब्दों के मतलब अंतर्गत ही लिखना है, मतलब 250 शब्दों से अधिक आपका उत्तर ना हो, ऐसा बाउंडेशन लगाया जाता है ताकि आप फर्जी चीज़ें ना लिख कर आएँ। वैसे आपको टाइम नहीं मिलेगा, 1.5 घंटे की परीक्षा में आपके एक आध नकात प्रश्न इधर उधर छूट ही जाते हैं अगर आपने रणनीति के साथ नहीं अगर पेपर देने गए हैं। अगर मेरी वीडियोज़ देखी होंगी आपने कि रणनीति कैसे बनाते हैं, रणनीति ही निर्णायक है, उसमें हमने विस्तार से समझाया था कि आखिरकार किस तरीके से कॉपी
लिखते हैं और कौन से प्रश्न को पहले लिखना चाहिए, कौन से प्रश्न को बाद में लिखना चाहिए, इसको हमने विस्तार से आपको समझाने का भी प्रयास किया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो भाई जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग बोल दिया हमने, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला प्रश्न सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अभी प्रश्न आया नहीं आपके सामने, यही पूरा निर्देश में दिया गया है। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न केवल करने हैं। बात करते हैं, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वालों देखें लिखा है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन इन जियोग्राफी, मतलब उसका एक प्रकार से भूगोल की जो प्रदेश की संकल्पना है वह क्या है। और आपसे कह रहा है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ जो है रीजनलाइजेशन। तो आपको मतलब रीजनलाइजेशन मतलब कि जो क्षेत्रीयकरण होता है, प्रादेशिकरण होता है, इसके बारे में आप समझाइए। या प्रादेशिक मतलब कि मतलब रीजनल मतलब होता है प्रादेशिक या क्षेत्रीय, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसमें डोंट मैटर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भूगोल में प्रदेश की संकल्पना क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। और प्रादेशिक मतलब कि प्रादेशिकरण की विधियों की मतलब व्याख्या करें, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा गया पेपर 1, मतलब पेपर 1 का पहला प्रश्न। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्रीफली डिस्क्राइब द रिसोर्सेस ऑफ साउथ वेस्ट एशिया, मतलब दक्षिण पश्चिम एशिया से पूछ रहा है आपसे प्रश्न। दक्षिण पश्चिम एशिया के संसाधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्या? दक्षिण पश्चिम एशिया के संसाधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दक्षिण पश्चिम एशिया में आपके कौन कौन से देश आते हैं? आपके म्यांमार वगैरह जितने भी आपके भारत के इधर आपके देखेंगे पूर्वी साइड में पड़ते हैं, वही सारे के सारे देश आपके आते हैं, जो कि एकदम से निचले थोड़ा दक्षिण में है। और चीन से के नीचे आप देखेंगे जैसे कि आपका जो हो गया मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया मतलब कि इंडोनेशिया जिसको आप कहते हैं वो हो गया, ताइवान हो गया, इसी प्रकार से अन्य जो है आपके ब्रुनई हो गया आपका, ये तमाम सारे देश जो हैं ये शामिल होते हैं, ठीक, दक्षिण पश्चिम एशिया के। तो इसमें कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं इसके बारे में आपको लिखना है कि पेट्रोलियम वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, वहीं यहाँ पर जो है और भी तमाम सारे जो है धातु मिलते हैं, इन सभी के बारे में आपसे पूछ रहा कौन कौन से संसाधन होते हैं जो कि यहाँ पर प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, उसको हमने बताया ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया का एक लेक्चर हमने BA थर्ड ईयर से संबंधित बना रखा था, आज के 1 साल पहले बनाया था, और जल्द ही आपके सामने साउथ ईस्ट एशिया का लेक्चर आएगा BA थर्ड ईयर वालों के लिए। लेकिन वहाँ पर BA थर्ड ईयर वालों का अगर वहाँ आप साउथ ईस्ट एशिया देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया इसमें भी शायद हमारे ख्याल से शामिल है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं लगभग कहीं ना कहीं पे उनकी जो एक प्रकार से बात की जाए, अगर जो है कल्चर की बात की जाए तो लगभग अपने इंडिया से मैच खाते हैं। यहीं के एक प्रकार से प्रजाति मूल मतलब प्रजातीय विभेद से प्रजातीय अगर विभेद के हिसाब से देखा जाए तो प्रजाति उनकी लगभग मंगोलाइट प्रजाति कहीं ना कहीं पे उसके टच करते हैं, लेकिन इंडियन प्रजाति भी कहीं ना कहीं पे वहाँ पर टच करती है। तो कहीं ना कहीं पे द्रविड़ प्रजाति के लोग या फिर जो है मंगोलाइट, इन दोनों का मिश्रण इन लोगों पर पाया जाता है। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। आपसे पूछा गया तीसरा नंबर प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी एशिया की भौगोलिक विशेषताओं पर संक्षिप्त लेख लिखें। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपके एग्जाम्स में अगर दक्षिण पूर्वी एशिया शामिल है तो इसको पढ़ लीजिएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया से पूछा गया प्रश्न, दक्षिण पश्चिम एशिया से अभी इसके पहले प्रश्न आया था। दक्षिण पश्चिम एशिया से, दक्षिण पश्चिम एशिया वो दक्षिणी पूर्वी एशिया, सॉरी हमने क्या बोल दिया था, दक्षिण जो है पश्चिमी एशिया में हमने आपको बता दिया था क्या देश, जो हमने पश्चिम एशिया में बताया है, या देश आपके कौन होंगे जो खाड़ी वाले देश हैं, ध्यान रखेंगे, सॉरी उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, हमने सोचा यहाँ पर पूरब लिखा है, यहाँ पर देखिए जो पश्चिम में आपका देश है, देखिए ये जो भारत है, मैं एक मेरा मैप ड्रा कर दूँ आपको, या उसके हमने क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये भारत है आपका, ये देखिए यह भारत है। अब यहाँ पर भारत की बात की अगर साउथ ईस्ट एशिया मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में लेकर के बात कर रहा है, साउथ मतलब कि दक्षिण पश्चिम एशिया किधर पड़ेगा, तो पश्चिम किधर है भाई, पश्चिम इधर है आपका, और इधर कौन से आपके इधर देखेंगे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान, उसके बाद में इराक, ईरान, और यहाँ पर इजिप्ट वगैरह देखेंगे आप नीचे, इजिप्ट मतलब कि मिस्र और सूडान और सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरान, कुवैत, ये तमाम सारे देश यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इन सभी देशों के मतलब मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं इधर वाले, मिडिल ईस्ट नहीं बोल सकते इसको, खाड़ी देश बोलिए आप, तो खाड़ी देश वगैरह जो है वो सब इसी में आते हैं। तो दक्षिण पश्चिम एशिया के ये देश है, ध्यान रखेंगे, ओके। उसमें थोड़ा गलत मैं एक प्रकार से थोड़ा मतलब हमने सोचा पूर्वी एशिया के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हमने वहाँ पर मतलब कि थोड़ा इधर डाउट हो गया, ओके। और जो पूर्वी एशिया आपका होता है, पूर्वी एशिया में देखेंगे अगर मैप ड्रा करेंगे आप, अगर मैप ड्रा करें पूर्वी एशिया के लिए, देखिए अब ये भारत का नक्शा हो गया, इधर आप देखेंगे ये म्यांमार जुड़ा हुआ है, इसके बगल ताइवान वगैरह, आप तमाम सारे देश देखेंगे, ये सारे के सारे देश जो होते हैं ये पूर्वी एशिया में आते हैं, ठीक। दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया, 2 एशिया और एक होता सुदूर पूर्वी एशिया यानी फॉर ईस्ट एशिया।
तो यहाँ पर देखेंगे इसकी भौगोलिक विशेषताओं पर संक्षिप्त लेख लिखने के लिए आपसे कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूरोप के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे, डिवाइड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या डिवाइडेड मतलब कि डिवाइड इन मतलब कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनटू एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीवन, मतलब वो कह रहा है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका को कृषि प्रदेशों में विभक्त कीजिए, यानी बांटिए। तो कृषि प्रदेशों में बांटिए किसको, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और साथ ही साथ किसी एक का क्या करें आप संक्षिप्त वर्णन करें, मतलब कि आप जो कृषि प्रदेश बांट दीजिए अमेरिका में कि जितने कितने कृषि प्रदेश पाए जाते हैं, और उसको बांटने के बाद में आप क्या करें भाई, उसको बांटने के बाद में आपको क्या करना है, उसमें जो तमाम सारी चीज़ें जैसे कि आपने बांट दिया और बांटने के बाद में जो भी आपको सहज लगे उस किसी प्रदेश के बारे में जो आप जानते हैं उसके बारे में लिख देना था। ये एक प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गए थे, 5 के 5, इनमें से 3 करने थे आपके। ठीक, आगे देखते हैं। अब आपका जो पेपर 2 आता है, यानी कि सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी से पेपर 2 के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी खंड बा। यहाँ पर देखेंगे पेपर 2 जियोग्राफी ऑफ इंडिया। अब जियोग्राफी ऑफ इंडिया को हमने आपको समझाने का भी प्रयास किया। आप देखेंगे मॉडल पेपर वगैरह में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ पर इसका मॉडल पेपर हमने डाल रखा है, तो इसको देखेंगे तो यहाँ से तमाम सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे। यहाँ पर नोट अंग्रेजी वालों भी ध्यान से, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि सर अंग्रेजी में नहीं बताए हैं, हिंदी में सारा बता दिया। यहाँ पर देखेंगे लिखा है टोटल 5 क्वेश्चंस आर इन दिस सेक्शन, मतलब कि इस सेक्शन में आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। ईच क्वेश्चन से कैरीज 10 मार्क्स, मतलब कि 10 नंबर मिलेंगे अगर आप एक प्रश्न करेंगे तो। आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 250 वर्ड्स, मतलब आपको एक प्रश्न के उत्तर 250 शब्दों में लिखने हैं। क्वेश्चन इन दिस सेक्शन आर फ्रॉम पेपर सेकंड, मतलब कि इसमें जो प्रश्न संबंधित होंगे वह किससे संबंधित होंगे, सेकंड पेपर से संबंधित होंगे। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, मतलब कि जो 5 प्रश्न इनमें से केवल आपको 3 प्रश्न करने हैं, और ध्यान रखेंगे इस बात को, पेपर 2 से संबंधित हैं, जो कि यहाँ पर देखेंगे इस खंड में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक जो है प्रश्न 10 अंकों का है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस खंड के में प्रथम मतलब कि प्रश्न पत्र में बात की जाए द्वितीय प्रश्न पत्र से है, और खंड एक प्रकार से 3 प्रश्न इनमें से करने हैं इस खंड से। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि डिवाइड इंडिया इनटू, जो है यहाँ पर लिखा है जो है साइकोग्राफिक, ये मतलब कि एक प्रकार से फिजियोग्राफिक या साइकोग्राफिक, ठीक, फिजिकोग्राफिक रीजन्स एंड डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ एनीवन। ओके, मतलब कह रहा है आपसे कि भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए। भू आकृतिक प्रदेश क्या होते हैं, भूमि की आकृति के हिसाब से बांटिए। जैसे इसमें हमने आपको विस्तार से समझाया, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र या जो है भू मतलब कि भौतिकी, मतलब इसके हमने आपको विस्तार समझाया था कि भारत में एक पर्वतीय, मतलब कि उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र हमने आपको बताया था, मतलब कि उसके नीचे थोड़ा सा हमने बताया था कि गंगा सतलज ब्रह्मपुत्रा का मैदानी भाग। हमने तीसरा आपको बताया था कि जो है मध्यवर्ती पठार। हमने चौथा आपको बताया था, क्या हमने चौथा आपको बताया होगा मेरे भाई, जो है दोनों जो घाट होते हैं उन घाटों के बारे में बताया होगा। हमने आपको बताया था पूर्वोत्तर, एक प्रकार से पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ वगैरह होती है उसको भी बताया था। और कहीं ना कहीं पे अगर प्रमुख रूप से पूछे मेरे भाई, प्रमुख रूप से पूछे तो एक प्रकार ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन अगर बात करें तमाम प्रकार की चीज़ें तो द्वीप वगैरह भी उसमें ले ले आते हैं। और अगर एक में बात की जाए तो जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जो पहाड़ वगैरह हैं, सबको एक में लेकर के द्वीप को भी एक में ले लेते हैं पहाड़ में, क्योंकि हिमालय का हिस्सा जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह होते हैं। लक्षद्वीप तो आपका प्रवाल द्वीप है, जो कि एक प्रकार से इसके तट, मतलब कि जो पूर्वी तट है आपका, सॉरी जो पश्चिमी तट है उससे संबंधित मान लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे आप इन सभी मुद्दों को समझ सकते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो मैं आपको यह बता रहा था कि जो भू आकृतिक प्रदेश है इसको हमने समझा दिया है, उसको देख लीजिएगा लेक्चर। इस जो है पेपर के बारे में जो है प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न के उत्तर को भी हमने समझाया, प्रश्नों को भी बता दिया था, इंपॉर्टेंट है, यह आएगा आपका। में से आपसे कह रहा कि जो भू आकृतिक प्रदेश बांटे उनमें से किसी योग को छान लीजिए जो कि आपको अच्छा लगे दिखने में, मतलब देखने में क्या आपको लिखने में सूटेबल लगे, उसको आप छान करके उसके अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए, उसके बारे में आप बताएं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड, जो है मतलब कि यहाँ पर जो लिखा है मतलब कि जो है जो भी लिखा है यहाँ पर अंग्रेजी थोड़ा यहाँ पर प्रोनाउंस मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जो है मैकेनिज्म ऑफ इंडियन जो है मानसून ऑन द बेसिस ऑफ जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट, मतलब जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं प्रणाली को जेट स्ट्रीम संकल्पना के जो है आधार पर समझाई। जेट स्ट्रीम ने जो संकल्पना दी थी उसके आधार पर समझाई, इसको जेट स्ट्रीम जो है धारा भी एक प्रकार से बहती है उन्हीं के नाम पर।
तो इसके बारे में आपसे पूछा गया था कि जो भारतीय मानसून आता है उसकी उत्पत्ति संबंधित जो है इसके बारे में समझाइए, इस सिद्धांत के बारे में। तो इसको हमने नहीं बताया, झूठ बोलने की बात नहीं है, प्रश्न एक प्रकार से हमने आपको शायद नहीं बताया है, ये मेरे ध्यान से जो है एक प्रकार से अभी नहीं लगता कि हमने इसको मॉडल पेपर में आपको बताया होगा, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया आपसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इट्स केसेस एंड सॉल्यूशंस। मतलब भारत में जनसंख्या समस्या, उसके कारण तथा निवारण पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। इसको हमने बहुत बार बताया है, इसको आप पढ़ लें, इसको जाहिर सी बात है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसमें बताने की आवश्यकता भी नहीं, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, इसको बताया भी हमने। 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे आप, जो है एबिल्यूट द फैक्टर्स जो है अफेक्टिंग द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में लौह इस्पात उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न को भी हमने मॉडल पेपर में समाहित किया था, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपका पेपर नहीं हो तो इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, लौह इस्पात के बारे में। नेक्स्ट पर 10वां नंबर दिया गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द मिडिल जो है गंगा प्लान। मतलब मध्य गंगा मैदान की जो भौगोलिक विशिष्टताएं हैं, मतलब कि उन विशिष्टताओं पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। तो मध्य गंगा मैदान जो आपका दुआब वगैरह क्षेत्र पड़ता है, जो यूपी वगैरह या पंजाब का जो आपका पूर्वी क्षेत्र पड़ता है, ये सारे के सारे क्षेत्र जो होते हैं कहीं ना कहीं पे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में आपको भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बताना है, ऐसी विशिष्टताएं क्या क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है, फीचर्स जो कुछ हैं जियोग्राफिकल फीचर्स, ठीक। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको भी हमने कहीं ना कहीं पे आपको समझाने का ही प्रयास किया है, ध्यान रखेंगे। हूबहू ऐसे प्रश्न को हमने नहीं बताया होगा, या बात ध्यान रखेंगे, लेकिन इसको बताया जरूर है वीडियो के अंतर्गत। तो यहाँ पर इतनी बातें आपकी समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आई। तो ये थे आपका पेपर मेरे प्यारे दोस्तों ज्योग्राफी का। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में, तो बीए थर्ड ईयर का पेपर हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, उसके बारे में हम एजुकेशन का पेपर आपका जो है वन से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए थे उसको देने का प्रयास करूँगा। जैसे ही कल पेपर होगा आपका, मतलब कि जो आज का पेपर है उसको मैं आज ही शाम तक अपलोड करने का प्रयास करूँगा, अगर समय मिलेगा तो अपलोड कर दूँगा, नहीं तो आपके सामने वो कल आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसी प्रकार थर्ड पेपर, और इसी प्रकार ध्यान रखेंगे हिंदी का पेपर जो 27 वगैरह से राम मनोहर लोहिया का, उसके लिए भी मैं मॉडल पेपर देने का प्रयास करूंगा। कोशिश यही रहेगी कि इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको बता दिया जाए, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।